हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान पशु परिचर के बारे में बात करने वाले हैं। पशु परिचर एक ऐसी वैकेंसी जिसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म लगे हैं और ज़्यादातर तो इसलिए भी फॉर्म लगा रहे हैं, पशु परिचर है, छोटी सी भर्ती है, फॉर्म लगाओ, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, देखा जाएगा, फॉर्म तो लगाओ। और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना टारगेट ही पशु परिचर बना रखा है। देखो, एक बात आप अच्छे से समझ लो, ये जो पशु परिचर की भर्ती है उसके लिए अच्छी है जो तैयारी नहीं कर रहा या जो सोच रहा है कि देखा जाएगा जो होगा। आप वो स्टूडेंट हो जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो और एक अच्छी जॉब लग सकते हो। अगर आपने पशु परिचर ही अपना टारगेट बना लिया तो 100% मैं बता दूं, ये साल आप अपना खराब कर लोगे, एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। टारगेट अगर बनाना ही है तो कुछ अच्छा टारगेट बना के चलना, जहाँ पे आप खुद भी मेहनत करो। ये टारगेट बनाओगे तो मेहनत नहीं करोगे, पशु परिचर 6 महीने बाद देखेंगे, एग्जाम आएगा जब पढ़ लेंगे। टारगेट बेस पे भी अगर आप काम करो तो ऐसा टारगेट बनाओ जिसमें आपका खुद का पढ़ने का मन करे। इसमें तो आपकी ये होगा कि लास्ट के 1-2 महीने देखा जाएगा, तब हम पढ़ लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। अभी संभल जाओ, एक अच्छा टारगेट बना के चलो। देखो, आप खुद सोचो, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी को बताना है किसकी तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर की कर रहा हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम कब आपका? मेरा एग्ज़ाम तो अभी पड़े हैं, 5-6 महीने एग्ज़ाम में है, लेकिन मेरा टारगेट है कि मेरे को पशु परिचर ही बनना है। आप खुद सोच के देखो, आप में इतनी प्रतिभा है कि आप एक अच्छी जॉब लग सकते हो। 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 3600 ग्रेड पे तक भी आप जा सकते हो, RS तक भी आप बन सकते हो। आप में प्रतिभा है, आप में टैलेंट है, उसका सदुपयोग करो। उससे पहले जो आपके वैकेंसीज आ रही हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी करो। देखो, जो मेरी चीज़ को समझ गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को अगर आप समझ गए अच्छे से, तब आप पढ़ भी लोगे और एक अच्छी जॉब भी लग जाओगे। और इसी में पढ़े रहोगे तो पढ़े ही रहोगे। और मेरे को एक बात और बता दो कि क्या गारंटी है कि जब आप पशु परिचर सोचोगे तो वो बन ही जाओगे? जितना हमारा टारगेट होता है उससे हमें कम ही मिलता है। अगर इसका टारगेट रखोगे या इससे कम आपको मिलेगा तो फिर मिलेगा क्या आपको? ये खुद सोच के देखो। ये जो अभी आपके जो कैलेंडर आया है, इसको अच्छे से समझो, इसको अच्छे से देखो। आपके जो वैकेंसीज दिख रही है उसके सबसे नीचे नीचे नाम है पशु परिचर। और एग्ज़ाम कब है? सितंबर में आपके एग्ज़ाम है, सितंबर में लगभग लास्ट में आप मानो। अभी हमारे फरवरी का महीना चल रहा है, आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6 से 7 महीने आपके पास पूरे पड़े हैं। और टारगेट अगर आपका पशु परिचर है, 6-7 महीने का टारगेट है, 6-7 महीने ढंग से अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छी जॉब आप ले सकते हो। जैसे RSMSSB स्टेनो, उसकी तैयारी करोगे, 3600 ग्रेड पे की बहुत अच्छी जॉब है। किसी को बताओगे ना तो आपको खुद को खुशी होगी, सामने वाले को भी खुशी होगी कि बंदा ये जॉब लगा है। इसके अलावा भी और काफ़ी जॉब है जो आप लग सकते हो तैयारी करके, अभी तैयारी करके। तो अभी अपने समय को आप खराब नहीं करें, वेस्ट ना करें। ये जो आपको कैलेंडर आपके सामने दिख रहा है, भर्तियां आपके सामने दिख रही हैं, अगर आप इनमें से किसी के लिए कैपेबल हो, अगर आप, जैसे हम बात करें, शुरुआत से इसकी हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो नॉन CET भी है, CET भी जिसमें नहीं है, जून को जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप इसकी कर सकते हो ढंग से लगो। साथ ही महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती जो CET से है, अगर आप इसके लिए पात्र हो तो इसकी आप तैयारी करो। और देर की CET ग्रेजुएशन जिसका जुलाई में एग्ज़ाम है, इसके लिए अगर पात्र हो तो इसकी तैयारी करो, अच्छी वैकेंसीज हैं। CET ग्रेजुएशन छात्रावास अधीक्षक, अगर आप इसके लिए कैपेबल हो तो इसमें आप लगो। ऐसे आपके छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सीधी भर्ती जो आपके अगस्त में है। LDC वाली भर्ती जो काफ़ी बड़ी भर्ती है, CET से है, अगर आप LDC के लिए कैपेबल हो, LDC की आप तैयारी कर सकते हो अगर आपने CET का एग्ज़ाम दिया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने CET का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो अगर CET का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप तैयारी इस हिसाब से लेकर चलो कि आपका अगर पशु परिचर का फॉर्म भी लगाया हुआ है तो वो सारी चीज़ें भी आपके क्लियर होती रहें। और लास्ट के जो अंतिम 1-2 महीने बचे हैं, जो पशु परिचर का अलग से सिलेबस है वो आप पढ़ लो। लेकिन टारगेट पशु परिचर को अगर बना के चलोगे तो बड़ी दिक्कत है। देखो, फ्यूचर आपका है,
पढ़ना, क्या करना क्या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक सोच अच्छी रहेगी, बड़ी सोच रहेगी तो कुछ बड़ा ही मिलेगा, छोटी सोच रहेगी तो उससे भी छोटा मिलेगा। तो अपनी सोच को मजबूत रखकर चलो। पशु परिचर का आपके जो सिलेबस है, ज़्यादातर सिलेबस तो आपके वो जीके वाला सिलेबस हम बात करें वही सारा सब कुछ सिलेबस है जो इन सब भर्ती परीक्षाओं में भी आपके आएगा। पशु से संबंधित जो अलग है उसको आपके लास्ट के 2 महीने में भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अभी तैयारी कुछ बड़ी सोचकर कुछ बड़ा करके आप चलो, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मान लो आपने टारगेट बना लिया पशु परिचर। टारगेट बनाने से सबसे पहले तो क्या होगा, मैं आपको लिख के दे दूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये 2-4 महीने आप बर्बाद करोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे। और जैसे ही आपके एग्जाम के 1-2 महीने रहेंगे तब आप पढ़ना शुरू करोगे, इसमें ढंग से लगोगे, यार मेरे को तो बनना ही है, बनना ही है, करना ही करना है। और 1-2 महीने में सोचो आपने ढंग से अच्छे से पढ़ लिया और 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 साल बर्बाद ही किया आपने, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपने टारगेट बना लिया, मेरे को तो अभी से पढ़ना, अच्छे से लेके चलना है, और कोई भी आपने टारगेट बनाया कि इतने सारे एग्जाम्स हैं, इसके हिसाब से मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लगे, तब आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप इनमें से किसी के लिए पात्र हैं तो उसके लिए तैयारी करना। पशु परिचर की अपने आप हो जाएगी तैयारी। नॉन सीटी है, बाद में लास्ट में देख लेना, 2 महीने पशु परिचर का अलग से पढ़ना हो पढ़ लेना। लेकिन टारगेट इसको बना के मत चलना, अभी बता रहा हूं। अगर आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको कोई गाइड भी लेकर आनी है तो गाइड का भी आप ये ध्यान रखना, जैसे आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं वो गाइड लेकर आओ। जैसे हिंदी आती है, जीके आता है, करंट अफेयर आता है, इंग्लिश आती है, साइंस आ जाती है, आपके मैथ आ जाता है, इस तरह के आपके सिलेबस रहते हैं। तो अभी आप ये देखो कि जैसे लगभग 15 से 20 साल तक जो जो एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चंस आपके बने हैं, ऐसी कोई गाइड जिसमें पूरे हिंदी के क्वेश्चन अब तक बने हुआ आ जाए, आपका पता तो लगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जीके के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जीके में अभी परिवर्तन हुआ, कोई ऐसी गाइड जिसमें परिवर्तन भी हुआ है वो भी हो और सब कुछ साथ में आपको मिल जाए। अलग अलग गाइड लेकर आओगे, आप आराम से 1000-1500 रुपये खर्च करके आओगे। कोई एक ऐसी गाइड लेकर आओ जो मार्केट में मिल जाए, जिसमें एक साथ ही आपके सारा सब कुछ कवर हो जाए। पिछले सालों के जो जो प्रश्न पूछे गए हैं अपडेट भी हो उसमें, जैसे नए जिले बने हैं उसका अपडेट भी हो कि पहले ये इस जिले में आता था, अब इस जिले में आता है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा इतने जिलों से लगती थी, अब इतने जिलों से लगती है, वो सारी अपडेट होनी चाहिए। इस तरह की गाइड लाना, एक गाइड में सारा काम आपके हो जाए। जैसे एग्जाम का रिव्यू आता है, 15-20 साल जो जो क्वेश्चंस बने वो सारे आपके कवर हो जाएं। इस तरह की आप गाइड करना, मार्केट में आप ट्राई करना। तो इस तरह से आप एक टारगेट बेस पे काम करके चलो। पशु परिचर को लेकर मत बैठो, आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है। वैकेंसीज ये आपको मिली और भी मिल जाएगी। जिसे हम बात करें, आपके पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पटवारी की वैकेंसी नहीं आएगी, वो भी वैकेंसी आएगी। तो पटवारी की भी तैयारी करो, तो उसमें भी बड़ा सिलेबस है, तो उसके हिसाब से भी एक ऐसी गाइड अभी से तैयारी करने लगो जिसमें सारा सब कुछ आपके कवर हो, पुराने साल के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएं। इस हिसाब से आप काम करो। अभी वापस बता रहा हूं, इसको लेकर, पशु परिचर को लेकर मत बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई में टाइम दो, एक ऐसा टारगेट बनाओ, आपको भी खुशी हो कि मेरा टारगेट बड़ा है, मेरे को कुछ बड़ा करना है। और आप जिसको बताओ उसको भी ये लगे कि ये बंदा कुछ बड़ा करने वाला है, मेहनत करने वाला है, प्रयास करने वाला है। पशु परिचर नॉर्मल भी लेके चलोगे तो निकल जाएगा आपका। जब आपका टारगेट बड़ा होगा, ये सब आप अच्छे से पढ़ोगे, तब तो आपका पशु परिचर भी निकल जाएगा आराम से। और आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ लूंगा, तो ना तो पशु परिचर मिलना ना और कुछ मिलना। तो टारगेट मत बनाना। और ये जो चीजें मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं जिनका टारगेट बड़ा है, जिनका सपना बड़ा है, जिनका इरादा बड़ा है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनको कुछ अच्छा करना है, जो उनके खुद को भी अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे। देखो, जो अपने मन को अच्छा लगे वो करो। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती सरकारी नौकरी लगना, यार कुछ भी बनूं बन जाऊं। अगर आपकी सोच ऐसी रहेगी कि कुछ भी बनूं लेकिन बन जाऊं, बस सरकारी नौकरी लग जाए, मैं लिख के दे दूं, जीवन में कभी नहीं लगेगी। और जब आपकी सोच ये रहेगी कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा ही करना, अच्छा ही करना, सरकारी नौकरी तो लगनी है, लेकिन अच्छी नौकरी लगनी है, कम से कम एलडीसी तक तो मैं जाऊंगा, उससे ऊपर भी जाऊंगा, आरएस भी बनूंगा, इस तरह की सोच रखोगे ना, तब अच्छा मिलेगा। सोच खराब रखोगे तो खराब ही मिलेगा।
तो ये जो आज मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों को फॉलो करना, ध्यान देना, अच्छे से पढ़ने लग जाओ। अभी अच्छा साल, ये साल 2024, काफ़ी वैकेंसीज और भी आएंगी आपके सामने। ढंग से अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी में लगो। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखो, वहां पे भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, कोई जैसे नई वैकेंसीज आएगी उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं, वो भी आपको मिलेगी। तो वो आप ज्वाइन कर लो ताकि कुछ भी नया हो, अपडेट हो, आपको मिल जाए। और ढंग से अच्छे से तैयारी करो। जो स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, सर मैं नौकरी लग गया, बड़ी खुशी होती है कोई अच्छी नौकरी, जब अच्छी जॉब लगती है। तो आप भी टारगेट बना लो कि 2024 मेरा है, पूरे साल ढंग से अच्छे से मेहनत करूंगा। मैं वापस बता रहा हूँ, एक साल ढंग से पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, सरकारी नौकरी पक्की है। इस साल काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ढंग से अच्छे से लग जाओ, तैयारी करो, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सबको शेयर आप जरूर कर दो। धन्यवाद।